श्री पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के प्रति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करके अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए, ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ याग आदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पतिव्रता से, पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि सब मैं ही हूं। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त होकर वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकारमती दैत्यों की ये दिशा देखकर व्याकुल होकर वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए थे। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। तो देवगिरी बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूं। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत के सांगोपांग विधि बतलाई। तद अनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी ये व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त करके उत्तम बल और तेज को पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। ये विचार करके देवता और असुर मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने राजस भाव से व्रत किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्य ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदि उत्तम, ये श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, कब से ये प्रारंभ होता है और इसकी पारना कब होती है? आप इसे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, ये व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त होकर व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण करके घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो,
उसके लोचन कमल के समान हों और जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भक्ति लक्ष्मी की प्रतिमा को मंत्रों से ऋतुकाल उद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि, ओम कमलवासिन्ये नमः कटी पूजयामि, ओम ख्याताय नमः नाभियं पूजयामि, ओम मन्मथवासिन्ये नमः स्तनौ पूजयामि, ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि, ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि, ओम माधव्ये नमः मुखमंडल पूजयामि तथा ओम श्रीये नमः सिर पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्येक अंगों की भक्ति पूर्वक पूजा करके अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य में देवी को निवेदित करें। तदनंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करके उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम करके विदा करें। एक प्रस्थ अर्थात शेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्रीश संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करके मौन होकर भोजन करें। प्रति मास ये व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भक्ति लक्ष्मी की पूजा करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्प आदि से उसे अलंकृत करके उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भक्ति लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थित करें। तदनंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवस्सा गौ सहित ये सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भक्ति लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। सब काम प्रदे देवी रिद्धिम यच्छ नमस्तुते। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वे अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है।